नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। ये तस्वीरें पानीपत के फ्लाईओवर से दिखा रहे हैं और ये वही ऐतिहासिक फ्लाईओवर है जिसका हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और बिना यूज़ किए हम जो है टोल टैक्स जो है LNT को दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि अब आपको इस फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग करने पर पैसे देने होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही जो सूचना मिली है कि 31,31,000 रुपये का 3 महीने का ठेका जो है छूटा है। जिला प्रशासन ने ठेका छोड़ा है और संदीप देशवाल को ये ठेका जो है मिला है। और बड़ी खबर ये है कि अब पूरे जो 100 के 100 पिलर हैं वहाँ पर आपने अगर जो कार पार्किंग या बाइक पार्किंग करनी होगी तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। यहाँ बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहा हूँ और उम्मीद यही है कि आप लोग इस खबर को शेयर जरूर करेंगे ताकि हर पानीपत वासियों के पास ये खबर पहुँच सके। और अब आपको रेट के लिए बात करता हूँ, रेट क्या क्या इसके लिए तय हो गया। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि पानीपत में संयुक्त व्यापार मंडल समिति ने कुछ दिन पहले इस सारे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन को चेताया था कि अगर वो गुंडा टैक्स लगाएंगे तो इसके खिलाफ वो अपनी अगली कार्रवाई, अगली रणनीति जो है तैयार करेंगे। प्रशासन के साथ मीटिंग भी हुई लेकिन बावजूद इसके कोई बात सिरे नहीं चढ़ी और प्रशासन ने 31,31,000 रुपये की बोली जो है वो तय कर दी। 3 महीने के लिए ये ठेका जो है छूटा है। 10,11,000 रुपये महीना के हिसाब से ठेकेदार को पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही कुछ नियम है और कुछ शर्तें जो हैं वो भी लगाई गई हैं और पास की सुविधा जो है वो भी दी गई है। पास कितने का बनेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि समिति के कुछ पदाधिकारी मेरे साथ हैं। अशोक सलूजा मेरे साथ हैं, इसके साथ सुरेश बुवेजा मेरे साथ हैं। सलूजा जी से बात करते हैं। बड़े चिंता में लगे हुए हैं। चिंता हो रही है कि हमने प्रशासन को चेताया था लेकिन उसके बावजूद कहानी नहीं बनी। ये चिंता किस बात की कर रहे हो? हम चिंता क्यों करेंगे भाई, हमारे को कोई चिंता नहीं है। हम तो कल गए भी थे, DC साहब से भी बात हुई, SDM साहब से भी बात हुई, तो हमने उनको यही कहा कि अगर आपने पेड करनी है तो करो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रशासन को चेताया था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरा मीडिया बुलाया था कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे, गुंडा टैक्स नहीं देंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि करना है तो करो। ऐसा है, एकदम से सरकार की जगह है, सरकार ने जो फैसला लिया है और जो हमें आश्वासन दिया है, कम से कम हमारा कुछ समय इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो शहरवासियों को देते भी हैं कुछ या खाली लूटते हैं। अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वेट एंड वॉच बता रहा हूँ, 31,31,000 रुपये का ठेका 3 महीने के लिए छूट गया। 3 महीने के लिए दिया है। 3 महीने देखे हम जनता को देते क्या हैं, जनता को लूटते हैं या जनता को सहूलियत देते हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए ना। नहीं, 20 रुपये मैं बता दूं आपको, दर्शक नोट करते रहें, 20 रुपये कार के लिए और 10 रुपये बाइक के लिए जो है पैसे रखे गए हैं। और उसके साथ साथ मंथली पास की आप बात की जा रही है, जिसने 12 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करनी है और पूरे महीने के लिए खड़ी करनी है उसके लिए 500 रुपये जो है मंथली पास रखा गया है। और जिन्होंने 24 घंटे खड़ी करनी है उसके लिए 800 रुपये की पार्किंग का ये जो रखा गया है, पैसा रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले ठेकेदार से हमारी बातचीत हुई है तो आपको पता लग गया कि 500 रुपये 12 घंटे और उसके साथ साथ 800 रुपये 24 घंटे के। अभी तो आपकी मार्फत पता चल रहा है, लेकिन धरती पे जब पता लगेगा उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा ना। कभी कहना बहुत जल्दबाजी है। मैं कह रहा हूँ कि ठेका छूट गया, अगली रणनीति आपकी क्या है? अभी वेट एंड वॉच, अभी कोई रणनीति नहीं। अभी देखते हैं इनका कार्यशैली अगर अच्छी होगी नहीं होगी उसके बाद उसमें कोई विचार किया जाएगा। बुवेजा जी, आपकी मीटिंग भी हुई थी DC साहब से, प्रशासन के अधिकारी से, क्या मीटिंग में क्या आश्वासन रखा गया था और बात सिरे नहीं चढ़ी है? मीटिंग में तो DC साहब ने क्लियर कहा कि हम पार्किंग ठेके पे देंगे, लेकिन हमने उनसे ये प्रार्थना करी है कि आप इसको ठेके पे मत दो। रेड क्रॉस से 4, 5, 6, 10 आदमी इसको अपने तरफ से दे दो, पार्किंग बहुत अच्छे तरीके से चली जाएगी, निगम सफाई करा देगा। लेकिन एक इनकी मंशा हो रही है कि शहर को लुटवाना है और वो लुटवा दिया इन्होंने। आज बस स्टैंड को गए हुए कितने दिन हो गए हैं और आप लोगों के माध्यम से ही पता लगता है वहां से पानीपत आने के लिए पैसे भी दे रहे हैं और हरासमेंट कितने हो रहे हैं। एक वो लूट शुरू हुई, एक टोल टैक्स की ऑलरेडी लूट चल रही है, अब ये लूट और शुरू हो गई है। पानीपत को लुटवाने के लिए शहर का प्रशासन और शहर के जो सरकार है वो तैयार बैठी है। और ये अब व्यापारियों ने तो सोच लिया, व्यापारियों ने इकट्ठे हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, सरकार को जताया भी सही, भाई आप लोग ये ना करो, शहर को मत लूटो मत लूटो मत लूटो। लेकिन ये लोग कहते हैं हमने लूटना है लूटना है लूटना है। तो लूटने तब शहरवासी सोचेंगे कि हमने आने वाले टाइम में सरकार को कितना और लुटवाना है।
ये तो अब ये सारी बागडोर शहर के हर आदमी के पास है। भाई अगर आप खुश हो शहर को लुटाने के लिए, आने वाले में तो आपको घर से निकलने का भी टैक्स देना पड़ेगा। आप कूड़े का भी टैक्स देते हो, सारी चीज, कूड़ा घर से लेने का भी हम टैक्स देते हैं। मतलब हम क्या किस लिए पैदा हुए हैं? इनको टैक्स देने के लिए। और इनकी सड़कों पे सड़क जो बन रही हैं वो खा जाए पैसे, इनके लिए हम बने हुए हैं। शहरवासी अब भी जाग जाओ, अगर नहीं जागोगे तो तुम्हारे घर से कंधे में बंदूक रख के भी ये पैसे ले लेंगे। ऐसी घटिया सरकार आई हुई है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात की है इन्होंने कि टैक्स, हर चीज़ का टैक्स हम लोग देख रहे हैं। इस फ्लाईओवर का हम लोग यूज़ नहीं करते। सरकार ने जो L&T के साथ जो सरकार की बातचीत हुई उसमें जो साइन वाइन हुए उसमें 5 रुपये से शुरू हुई थी, आज 15 रुपये तक जो है हम लोग पे कर रहे हैं। पास के माध्यम से हम 15 रुपये दे रहे हैं। जिसके पास नहीं है, पास नहीं है, उसको 35-40 रुपये एक दिन के जो है देकर जाने पड़ते हैं। और दूसरा जो टैक्स है हमारे ऊपर ये लगा है। अभी व्यवस्था देखेंगे कि व्यवस्था क्या होती है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि आपके ऊपर जो है ये टैक्स जो है थोप दिया गया है। ये पार्किंग जो है थोप दी गई है। पार्किंग के लिए अब आपको पैसे देने होंगे। हालांकि ये हो सकता था कि जिला प्रशासन जो था खुद अपनी तरफ से या नगर निगम खुद अपनी तरफ से जो है अपने कर्मचारी रख के जो है यहाँ पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर सकता था, पार्किंग दुरुस्त व्यवस्था कर सकता था, लेकिन पार्किंग ठेके पर दी गई है। इसी को लेकर प्रधानों से बातचीत हम लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कुलवंत जी, ये हम यहाँ खड़े हैं, इस पार्किंग में आपने कई डिबेट करवाई हैं। ये एक प्रयास के पास थी। ये सामने ब्लॉक पे आप नजर डालो, एक ये ब्लॉक, खाली एक ये ब्लॉक पासिंग के ऊपर हम लोगों से 300 रुपये पास के लेते थे। सारे पुल की तो सफाई करवाते थे और एम्प्लॉइयों के वो देते थे, अपना तनख्वाह देते थे। मतलब कि किसी पे कोई बोझ नहीं था। और वो 300 रुपये कौन देता था? जिनकी ये दुकान, हमारे दुकानदारों की जो कारें हैं, उस 300 रुपये में जब पुल की सारी व्यवस्था हो सकती है तो आप शहर को लूटने के लिए क्यों दे रहे हो? एक आप शहर के युवक को बाहर से तो पत्रकार करने आए नहीं। क्या आपको उस 2-2.5 साल के पीरियड में एक भी शिकायत मिली है किसी की कि गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी हो, या गाड़ी टूट गई हो, गाड़ी चोरी हो गई हो, या पार्किंग के में जगह ना मिली हो, सफाई ना हो? लेकिन ये है कि हमारी जो संस्था थी उसमें कांग्रेसी सारे मिक्स थे। इन्होंने सिर्फ एक अहम पे, भाई ये लोग क्यों कर रहे हैं, इनका नाम क्यों हो रहा है, तो भाई शहर को लुटवा लो, अपना नाम करवा लो। अगर आपने नाम करवाना था तो बिना पैसे करवाते ना, शहर को कोई सहूलियत देते। इतनी लूट के बाद एक लूट और शहर के ऊपर इस सरकार ने रख दिया है। इसका देखो विरोध हमने तो कर लिया जितना करना था। अब तो लोग सोचे, लोग आगे आए, हम उनके साथ हैं। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि 300 रुपये में पार्किंग का दे रखा था, आपने मंथली पास बना रखे थे, ये 500 रुपये ले रहे हैं या 800 रुपये ले रहे हैं। पैसा कम होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा पैसा देके हम ये नहीं कह रहे। सिर्फ ये पार्किंग, ये वाले ब्लॉक से हम 300 रुपये लेते थे। बाकी सारे पार्किंग में पार्किंग फ्री थी। सारे पार्किंग में जितना भी पार्किंग का एरिया है सारी पार्किंग फ्री थी। इस ब्लॉक से हम सारी पार्किंग का खर्चा उठा लेते थे। आप करोड़ों 33, ये जो 31 लाख का दिया है, 33 लाख का जितने का भी दिया है, इसका मतलब 1.25 करोड़ रुपया हो गया साल का। 1.25 करोड़ रुपया शहरवासियों के ऊपर इन्होंने टैक्स और थोप दिया। मतलब कि ये इनको ये पता है भाई शहर व्यापारियों का शहर है, व्यापारी बोलता नहीं है, लड़ता नहीं है, लूट जाओ जितने मर्जी। अगर ये ऐसे ही चूड़ियाँ डाल के व्यापारी घर बैठे रहे, लूटते ही रहेंगे। फिर देखिए एक चीज़ तो और बढ़िया ये भी हो जाती है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, बाथरूम दुरुस्त हो जाते हैं। आप एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी सेफ खड़ी होती है, 30 रुपये में या 10 रुपये में बाइक खड़ी हो जाती है। बाहर खड़ी करते हैं तो बाइकें भी चोरी होती है, गाड़ियाँ भी चोरी हो जाती हैं। एक पक्ष तो ये भी सामने आ रहा है। मैं बताता हूँ, इस GT रोड में मैक्सिमम बैंक है और सारे बैंकों में अपना सारा शहर आता है काम करने के लिए। वो बाइक भी लगाता था। तब के DC ने सभी बैंकों के साथ हमारी मीटिंग कराई। सबको हमने कहा जी आप अपनी बाइक कार सारी यहाँ खड़ी करो, फ्री करो। हमारे एम्प्लॉय 24 घंटे यहाँ रहते थे। और ये बाथरूम भी तभी बनवाया गया था। ये बाथरूम में ट्यूबवेल लगवाया, बाथरूम भी हमने ठीक तरह चलाया और बहुत बढ़िया चल रही थी। सभी जितने भी शोरूम थे सबको हमने खुद पर्सनल जाके कहा जी आप गाड़ी अंदर खड़ी करो, और सब अंदर खड़ी करनी शुरू भी कर गए थे। लेकिन इनको पता नहीं क्या हुआ, भाई ये क्यों चला रहे हैं। आप साक्षी हो इस बात के। उस वक्त भी तो पार्किंग चली थी। क्या हमने किसी से 1 रुपया भी लिया? छोटा सा 1 रुपया नहीं लिया। सुनने में आया था वो भी विवादों में चलेगी, कुछ लेन देन को विवाद ये था कि कुछ लोग जो हमें पसंद नहीं करते उन्होंने सरकार के कान भरे और सरकार कानों की कच्ची, उन्होंने शहर को डुबो दिया।
हम किसी के बारे में बात नहीं करते। आप अपने आप ही बता दें, क्या उस वक्त कोई दिक्कत थी आपको या शहर को दिक्कत थी? मैं किसी की नहीं बात करता, आप तो निष्पक्ष हो, आप खुद अपने आप बता दो, सारा शहर आपको देख रहा है, आप भी आप तो सवाल करते हो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या उस वक्त किसी को दिक्कत थी? नहीं, दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ें तो देखने को मिल रही है कि गाड़ी लगा के खड़ा हो जाता है, उसके पीछे गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी निकल ही नहीं सकती है। नहीं, अब कोई कब होगा ही नहीं कोई, तो अव्यवस्था तो होगी। जब हम थे तब तो ऐसी बात नहीं थी ना। किसने कान भरे, कुछ बताना चाहे, और किसके कान भरे? मैं बताता हूँ, हमारे पास तब के एसडीएम, तब के डीएसपी साहब स्पेशल आए, कहने लगे जी विधायक जी बारे बार बार दबाव डाल रहे हैं, आप ये पार्किंग छोड़ दो। मैं कहा जी कोई कारण तो बताओ। क्या लगा यार हमने नौकरी करनी है, ऐसे हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं कहा जब आप मदद ही नहीं कर पाओगे तो हमने क्या करना है? एक तो शहर की सेवा करें और प्रशासन के मदद भी नहीं, प्रशासन खुद कह रहा है मदद नहीं कर पाएंगे, तो हमने अगले दिन तुरंत छोड़ दी। कौन से विधायक की बात कर रहे हैं? प्रमोद मिश्र जी की। प्रमोद मिश्र का नाम लेकर उन्होंने बात? बाई नेम, मैं अकेला नहीं हूँ जिसके सामने कही है, हमारी पूरी टीम बैठी थी, उनके बीच में कही है उन्होंने। मैं अगर अकेला हूँ ना, फिर तुम आपको मैं झूठ बोल रहा हूँ शायद, पूरी टीम के बीच में अधिकारियों ने कही भाई प्रमोद मिश्र जी हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप व्यापारियों ने आवाज़ उठाई थी, आपकी आवाज़ को सुना नहीं गया, ऐसे तो और भी कोई आवाज़ उठाओगे तो आपकी जाहिर तौर पर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। ऐसा है जी, 6 महीने साल और रह गए हैं, इस सरकार में जितनी मर्जी आवाज़ें तो उठा लो, ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनेगी। ये तो लोगों ने सोचना है भी ऐसी सरकार चाहिए जो सुनने वाली हो या लूटने वाली हो, ये फैसला लोगों के ऊपर है। रुजा साहब जाते जाते और प्रतिक्रिया दो अपनी कि अब वेट एंड वॉच में क्या होगा? पहले तो हम ठेकेदार का और डीसी साहब का माहौल देखेंगे कि इन लोगों ने जनता के लिए ऊपर जो इतना टैक्स लगाया है उस टैक्स की भरपाई भी होती है या नहीं, जनता को सहूलियत मिलती है या नहीं। अगर सहूलियत नहीं मिलती और जनता को लूटा जाता है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। जरूर विचार किया जाएगा। अब आपको बता दें बड़ी खबर, 31,31,000 में जो है ये ठेका छुटा है और संदीप देशवाल को ये ठेका मिला है और जल्दी ये ठेका जो है पार्किंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को बता दूं कि करीब 1.25 करोड़ रुपए का एक साल का जो बोझ है पानीपत वासियों पर पड़ने जा रहा है। और ये पार्किंग, जिस पार्किंग संविधान चौक से मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे और मेरे आगे दोनों की पार्किंग जो है अब पेड होगी। करीब 100 पिलर हैं जिससे जो है पैसे वसूले जाएंगे। 10 रुपये बाइक और 20 रुपये कार के रखे जाएंगे। मंथली पास 12 घंटे का 500 रुपये और 800 रुपये 24 घंटे के हिसाब से जो है पास बना जाएगा। अभी नियम एवं शर्तें बहुत सी लागू है। मेरे पास उन नियम एवं शर्तों की जो टेंडर प्रक्रिया है वो अभी मेरे हाथ में नहीं है। जो मोटी मोटी खबर थी हमने आपको बता दें कि ये जो है यहाँ तक दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जो है अब पेड होने जा रही है। 10 रुपये बाइक और 20 रुपये जो है कार के लिए अब आपको चुकाने पड़ेंगे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर आम आदमी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और संदीप देशवाल को ये ठेका मिला है और जल्दी इस ठेके जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले 31,31,000 रुपये में इस पार्किंग का ठेका छोड़ दिया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।